Placement in IT. So I'm going to talk about the truth behind the placement after IT jam. So we'll be talking about what are the placement scenario and why the placement is so bad after MSc in IITs. So let's get started. So let's talk about what is the problem with the MSc student. So why the placement is so bad? Why मतलब ऐसा हो क्यों रहा है कि placement अच्छे से हो नहीं रही है लोगों की? तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि जो कंपनीज आती हैं वहाँ पे हायरिंग के लिए दे मेनली फोकस ऑन बीटेक एमटेक एंड डुअल डिग्री स्टूडेंट्स. So they think that ki BTech people had cleared IIT JEE, MTech people had cleared GATE exams, and dual degree had the same cleared the IIT JEE. So they mainly think that the BTech and MTech and dual degrees people are good at thinking, and that's why they hire mainly focus on these types of guys. And it also happens that when some company open profile for some particular role, they actually prefer these types of student. और ऐसा होता है कि जो एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कभी कभी प्रोफाइल तो ओपन होती है, लाइक कोई कंपनीज होती है जो प्रोफाइल सबके लिए ओपन करती है, बट मोस्टली जो टेक कंपनीज होती हैं वो इनके लिए ओपन करती है. सो ऐसा होता है कि वो एमएससी स्टूडेंट्स को उतना वैल्यू नहीं करते या फिर वो उनके लिए उतना प्रोफाइल ओपन नहीं करते हैं. The second thing is that many companies don't know about MSc courses at IITs. So ऐसा होता है कि बहुत सारे कंपनीज को अभी तक ये भी नहीं पता कि IITs में इस तरह के MSc कोर्सेज चलते हैं. So in general, many people out of India only knows that कि IITs में बस BTech होता है. They don't know that कि IITs में MSc भी होते हैं. Some people know that IIT में MTech होते हैं, PhD होते हैं. बट MSc के बारे में बहुत अभी भी बहुत कम लोगों को पता है. सो बहुत सारे कंपनीज जो आते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि आईटीज में एमएससी के कोर्सेज भी चलते हैं. तो हुआ ऐसा था कि जब कंपनीज आई थी एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए तो उन्हें पता नहीं था कि आईटीज में एमएससी स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स करके कोर्स है. सो जब उन्हें बताया गया, कंपनी को पिच किया गया कि हाँ आप हमारे लिए ओपन कीजिए, तब उन्हें पता चला कि अच्छा ऐसा प्रोफाइल भी है यहाँ पे. तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज को पता नहीं होता है कि आईटीज में इस तरह कोर्सेज चलते हैं. थर्ड थिंग इज लैक ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल. सर ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट होने के लिए ना बस कंपनीज आने जरूरत है. आपके पास रिलेटेड स्किल्स भी होने चाहिए. अगर कंपनी सॉफ्टवेयर के लिए आ रही है तो आपके पास सॉफ्टवेयर स्किल्स होनी चाहिए, कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए. अगर कंपनी एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए आ रही है तो आपके पास स्टैट्स एनालिटिकल एबिलिटी, डेटा साइंटिस्ट के लिए आ रहे हैं तो आपके पास डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स रिलेटेड स्किल्स, मशीन लर्निंग, इस तरह की चीज़ आपके पास होनी चाहिए. तो यहाँ पे इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे प्लेसमेंट में. अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको उस प्रोफाइल में नहीं होने वाला. तो ऐसा होता है कि जो एमएससी एएसआई का कोर्स है उसके वो मेनली डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, और तो सॉफ्टवेयर के लिए भी प्रोफाइल ओपन करते हैं. बट ऑब्वियसली वी डोंट हैव सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्किल्स, सो वी डोंट गेट शॉर्टलिस्टेड, वी डोंट गेट टू क्लियर इंटरव्यू रिलेटेड टू दोज थिंग्स. सो आपके पास स्किल्स होना जरूरी है. और एमएससी स्टूडेंट्स का क्या होता है, जैसे आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स हो, एमएससी लेट सपोज हो, तो आपके पास डेटा साइंस के स्किल्स होंगे. बट अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के हो, अगर आप एमएससी फिजिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, तो आपके पास डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट का स्किल्स नहीं होगा. तो वहाँ पे आप चाह के भी वैसे जॉब क्लियर नहीं कर पाओगे. तो जरूरी है कि आपके पास रिलेटेड स्किल्स हो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि लोगों के पास अच्छे रिज्यूमे नहीं होते हैं. उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास स्किल्स हैं, बट वो अपने रिज्यूमे पे वर्क नहीं करते. वो सोचते हैं कि उनके प्रोजेक्ट और स्किल्स उन्हें प्लेसमेंट हो जाएगी. तो मेन चीज़ है कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको रिज्यूमे पे वर्क करना पड़ेगा. ये मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स के पास अच्छे स्किल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट उनके पास रिज्यूमे अच्छा नहीं होता और इनके कारण उनकी प्लेसमेंट नहीं होती. बट मैंने खुद बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे इंप्रूव करे हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प करा है प्लेस्ड होने के लिए. अगर आपको पता हो तो आई यूजुअली टेक डेटा साइंस इंटरव्यू प्रिपरेशन वर्कशॉप, in which I conduct this workshop in two part. तो one is the resume making workshop and the other is data science interview preparation workshop. तो मैंने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, आईटीज में मैंने ये वर्कशॉप कराया है, और बहुत सारे लोगों की मैंने हेल्प करी है उनके रिज्यूमे को बेटर बनाने में और उनको प्लेस्ड होने में. सो रिज्यूमे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब. सो first you need to have skills and then you need to make a better resume related to that skills. That's how you are going to get placed, that you are going to get a good job after your MSc. द नेक्स्ट थिंग इज ऑलमोस्ट नो कोर कंपनीज. तो अगर आप केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे बहुत ही कम, मिनिमल मिनिमल कंपनीज आती हैं कोर सेक्टर के लिए. अगर आप केमिस्ट्री से तब चाह रहे हो कि केमिस्ट्री के लिए R&D कंपनीज में काम करना चाहते हो, तो बहुत ही कोर कंपनीज आती हैं. अगर आएंगे भी तो केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ना कि केमिस्ट्री वाले बच्चों को. तो यही है कि एमएससी का यहाँ पे बैकग्राउंड जो है थोड़ा थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि पीपल जनरली गो फॉर बीटेक एंड डुअल डिग्री गाइस.
तो केमिकल इंजीनियरिंग है, इसी तरह से आपका इंडस्ट्रियल फिजिक्स है। सो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे कोर सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट है वो लोग कवर नहीं कर पाते, बट ऑब्वियसली सम पीपल गेट टू डू दोज थिंग्स। सो कोर कंपनीज बहुत ही कम आते, तो मोस्टली आईटी कंपनीज आ रही है आजकल आईटीज में, और वही यही वजह है कि आईटी में जॉब्स बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर आपके पास डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट इस तरह के प्रोफाइल्स हैं, इस तरह के रोल्स हैं, तो आप इजीली इन चीज़ों में क्लियर इंटरव्यू कर सकते हो। बट कोर कंपनीज में जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि लाइक कैसे आप इस सेक्टर में जॉब ले सकते हो, लाइक बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंस, एग्जैक्टली वो चीज़ मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग ये बात करें कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है एमएससी स्टूडेंट्स के साथ। And the last problem is that overall MSc is the last choice of the companies. So मोस्टली कंपनीज जो आती हैं वो ना एमएससी कोर्सेज को प्रेफर नहीं करती, और एग्जैक्टली इनका रीजन ये है, लैक ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स, नो प्रॉपर रेज्यूमे एंड ऑलमोस्ट नो कोर कंपनीज। सो कंपनीज यार, मतलब वो सोचते हैं ना एमएससी वाले बच्चों की कोडिंग अच्छी नहीं होती, वो सोचते हैं ना इनके रिज्यूमे अच्छे, इनके पास वो स्किल्स नहीं है। तो अगर आप इन पॉइंट्स पे वर्क करो तो आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। एग्जैक्टली मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करूंगा कि कैसे इन प्रॉब्लम को टैकल करके आप इजिली प्लेस्ड हो सकते हो। सो सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या ऐसा होने पे एमएससी के बच्चों की प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सम कंपनीज कम फॉर स्पेसिफिक ब्रांचेस लाइक एएसआई, जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो इट मीन्स कि एएसआई, बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज, मोस्टली 95% ऑफ एएसआई स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड इन बैंकिंग कंपनीज। So banking companies such as ANZ, Citibank, IDFC First Bank, ICICI Bank, RBL, SDFC. So most of the companies, most of the bank come for ASI branch. So वहाँ पे ASI branch को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि जो ASI के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर वो कंपनीज आती हैं, और वो किसी अदर ब्रांच के लोग पे नहीं करती, यहाँ तक कि किसी बीटेक स्टूडेंट्स को हायर नहीं करते हैं। बस बहुत सारी कंपनीज बस एएसआई के लिए आते हैं, वेल्स फॉर्गो। सो इस तरह कंपनीज आती हैं बस एएसआई के बच्चों के लिए, तो वहाँ पे एएसआई का प्लेसमेंट बहुत बेटर हो जाता है। सेकेंडली, एएसआई में डेटा साइंस रिलेटेड स्किल्स पढ़ाई जाती हैं, तो बहुत सारी डेटा साइंस की कंपनीज दे ओपन फॉर एएसआई गाइस। सो मोस्टली स्टूडेंट्स इफ दे हैव प्रिपेयर्ड वेल, दे गो गेट टू क्लियर दैट दोज कंपनीज। नाउ जियो फिजिक्स, तो जियो फिजिक्स में भी ऐसा होता है कि ओएनजीसी या फिर एक दो और कंपनी जो आ जाते हैं बिल्कुल जियो फिजिक्स के लिए ही इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे एमएससी जियो फिजिक्स के जो बच्चे होते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। सम ट्रेडिंग कंपनीज लाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च टाइप ऑफ प्रोफाइल, सम कंपनीज कम फॉर मेनली मैथमेटिक्स स्टूडेंट। सो लाइक एसेंचर each year hire one or two mathematics students for their uh, analyst role, and from IT Bombay. So from chemistry also many coachings, like some of the last year I saw that Resonance and some other coaching came for hiring for chemistry tutor, and they're paying actually good package about 16 LPA in hand. So वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर आपके एमएससी सब्जेक्ट के लिए कंपनीज आती हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी, मतलब हर बात नहीं, बट कुछ कंपनीज एक दो बार आ जाती हैं जो पर्टिकुलरली एमएससी बायोटेक के बच्चों के लिए इंटरेस्टेड होती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसमें डिमांड एएसआई का होता है, और अगर आप मैथमेटिक्स हो, जियो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अगर आपने कोडिंग अच्छी कर रखी है, तो बहुत सारी डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस की कंपनीज हर आईटीज में ओपन करती हैं सबके लिए। सो चीज़ें गलत कहाँ हो जाती है, क्योंकि बच्चों के पास अच्छी रेज्यूमे नहीं होती, उनके पास अच्छी स्किल्स नहीं होते, और वो कभी भी इन चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे होते हैं। सेकंड थिंग इज दैट a student with outstanding profile get placed in companies. So बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, जियो फिजिक्स के हैं, बट दे गेट प्लेस्ड एज डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट और सम आईटी रिलेटेड प्रोफाइल, बिकॉज फ्रॉम देयर फर्स्ट ईयर उन्होंने पहले साल से बहुत ज़्यादा वर्क करा है अपने रेज्यूमे पे, अपने इस तरह की स्किल्स पे, तो उनका बहुत ही अच्छा प्रोफाइल होता है, और वो आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल उनको हेल्प करता है अच्छे से प्लेसमेंट लेने में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट लक इज अ बिग फैक्टर। सो प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है कि बस कम्युनिकेशन स्किल्स और रेज्यूमे स्किल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल स्किल्स ओनली वर्क। रेज्यूमे में, इंटरव्यू में लक इज ऑल्सो गुड फैक्टर, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत कम छोटी छोटी चीज़ों के कारण आप प्लेस नहीं होते, और बहुत बार जब आप लकी होते हो तो आप इजिली प्लेस हो जाते हो। बट लक क्या होता है वो सब एग्जैक्टली डिस्कस करें, कैसे अपने आप को और ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, कैसे आप एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो, ये सब डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। सो द मेन क्वेश्चन इज कैन यू गेट प्लेस्ड। तो यार ऐसा है कि इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने कोई मतलब नहीं है अगर मैं ये ना बताऊँ कि आप कैसे प्लेस्ड हो सकते हो। सो द आंसर इज यस, यू कैन ऑल्सो गेट प्लेस्ड। अगर आप किसी भी ब्रांच से हो, लाइक आप मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जियो फिजिक्स के हो, अगर आप आईटी सेक्टर में प्लेस्ड होना चाहते हो,
So you want to get placed in the companies like offering the roles like a data analyst, business analyst, data science, और quantitative researcher और trading profile. सो या फिर सॉफ्टवेयर प्रोफाइल, अगर आप इस तरह कंपनीज में प्लेस्ड होना चाहते हो, क्योंकि देखो आईटी में मोस्टली कंपनीज आईटी रोल ही ऑफर करती है। आईटी रोल मतलब सॉफ्टवेयर और डेटा साइंस रिलेटेड स्किल, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इस टाइप के स्किल्स, कंसल्टेंट। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फोकस करना चाहते हो, अगर आप इस तरह के जॉब्स प्रोफाइल में प्लेस्ड होना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अगले वीडियोस में या फिर अगले सेट ऑफ वीडियोस में बताने वाला हूँ कैसे आप एमएससी के बाद इजीली प्लेस हो सकते हो इन सब कंपनीज में। और मैं बहुत ही रियल चीज़ें बताऊंगा जो कि वहाँ पे होता है। और एक बात तो है कि कंपनीज आती हैं, एंड मोस्ट लाइक नॉट ऑल द कंपनीज बट इनफ कंपनीज ओपन प्रोफाइल फॉर एमएससी स्टूडेंट। सो अगर आप उस चीज़ की तैयारी करो, उस चीज़ का फायदा उठाकर आप इजिली प्लेस्ड हो सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगले कुछ सेट ऑफ वीडियोस में बहुत जरूरी बात करें कैसे आप इजिली आईटी एग्जाम के बाद प्लेस्ड हो सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।